बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको बताएं कि इटली कश्ती हादसा। शाहिदा रज़ा ने अपने मासूर बेटे के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश की। जिस्मानी तौर पर मासूर बेटा शाहिदा रज़ा की सबसे बड़ी मजबूरी थी। ये उनका अरमान था कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद सके। ये कहना था बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से ताल्लुक रखने वाली सादिया रज़ा का, जिनकी बहन और फुटबॉल और हॉकी की मारूफ खिलाड़ी शाहिदा रज़ा चंद रोज कबल इटली में कश्ती के हादसे में जिंदगी की बाजी हार बैठी। आपको बताएं कि सादिया रज़ा ने कहा, शाहिदा इंतहाई खुश मिजाज थी, वो सबको हंसाती थी, लेकिन अपने मासूर बेटे के लिए हमेशा रोती थी और इनकी ख्वाहिश थी कि बस इसका इलाज हो जाए। इन्होंने कहा कि इनकी बहन अब दुनिया में नहीं रही, अब हमारी सबसे दरख्वास्त है इनकी लाश को वापस लाने में हमारी मदद की जाए। शाहिदा रज़ा के साथ खेलने वाली बलूचिस्तान के फुटबॉल की खिलाड़ी अक्सा ने कहा, आपने दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी देखे होंगे जो कि बैक वक्त 2 खेलों में नाम पैदा करने वाले हों, लेकिन शाहिदा ने यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के सामने ये कर दिखाया। दूसरी तरफ आपको बताएं कि बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अमीन ने बताया, शाहिदा रज़ा ने स्कूल के जमाने से हॉकी खेलना शुरू किया। जब वो कॉलेज में थी तो उन्होंने बलूचिस्तान से हॉकी टीम की हमेशा नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि हॉकी और फुटबॉल दोनों मैदानों में न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी बलूचिस्तान की हमेशा नुमाइंदगी की। शाहिदा के साथ खेलने वाली एक और खिलाड़ी सुकरा रजब ने बताया, शाहिदा ऑफिशियली तौर पर हजारा यूनाइटेड फुटबॉल अकेडमी की खिलाड़ी थी। समैया मुश्ताक का कहना था, शाहिदा इन लोगों में से थी जिनको हकीकी मानों में सेल्फ मेड इंसान कहा जा सकता है। आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया, शाहिदा ने ईरान, भारत, भूटान, बांग्लादेश समेत बास दीगर ममालिक में बलूचिस्तान और मुल्क की हमेशा नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि शाहिदा खानदान की बाहिम्मत फर्द थी, इनसे हमें बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन इनकी नाकाहानी मौत ने पूरे खानदान को उजाड़ के रख दिया। शाहिदा रज़ा की बहन सादिया रज़ा की जानिब से बताया गया कि शाहिदा रज़ा का 3 साला बेटा है। उन्हें पैरों पर खड़ा देखना शाहिदा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। सादिया रज़ा ने बताया कि तुर्की वो कानूनी तौर पर गई थी और हमारी वहां उनके साथ बातचीत भी हुई। इनका कहना था वो बिल्कुल अकेली थी और वो तुर्की से आगे किन लोगों के साथ गईं इनके बारे में हमें कोई इल्म नहीं। ताहम कश्ती में सफर के दौरान इनकी कॉल जरूर आई थी। सफर के चौथे रोज वो बहुत खुश थीं और ये कह रही थी कि बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं। वो इस पर अल्लाह का बार बार शुक्र अदा कर रही थी और इस कॉल के बाद इनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। उनका कहना था, शाहिदा की मौत की खबर उन्हें इंटरनेट के जरिए मिली और इनके बकौल ये एक ऐसी खबर थी जो हमारे लिए क़यामत से कम नहीं थी। सादिया का इस हवाले से मजीद कहना था कि वो बैरून मुल्क जाने का उनका इसके अलावा कोई मकसद नहीं था कि वहां जाकर कुछ पैसे कमाएं और किसी तरह अपने बच्चे को वहां बुलाकर इसका इलाज करवा सके।